रात के 12 बजने वाले थे और अजय अकेला अपने कमरे में बैठा था। दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। यह घड़ी उसके दादाजी की थी, जो उसे विरासत में मिली थी। अजय ने कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज रात घड़ी की आवाज कुछ अलग थी। जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर पहुंची, घड़ी अचानक बंद हो गई। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे समय ने खुद को रोक लिया हो। अचानक अजय को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे घड़ी के शीशे में अपनी परछाई के अलावा एक और परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, जैसे उसे बुला रही हो। अजय ने घबराकर घड़ी को नीचे गिरा दिया। घड़ी के टूटते ही कमरे में एक तेज चीख सुनाई दी, जो उसके दिल की धड़कन को तेज कर गई। अजय ने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया। घबराहट में उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह परछाई अब उसके बिल्कुल करीब थी। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी, जो उसके मन में डर की लहर दौड़ा गई। अजय ने आंखें बंद कर लीं और जब उसने दोबारा खोलीं तो वह अपने बिस्तर पर था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन घड़ी की टिक टिक अब भी गूंज रही थी, जैसे वह उसे चेतावनी दे रही हो कि यह सिर्फ शुरुआत है। अब उसे एहसास हुआ कि वह कभी भी इस खौफनाक रात से नहीं बच पाएगा।